हेलो एंड वेलकम, नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं अभिषेक और आज मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं मध्य प्रदेश की एक ऐसी जगह के बारे में जो बेहद खूबसूरत है, जो बेहद रमणीय है, जो बेहद मनोरम है और साथ ही अपना संबंध रखती है इतिहास की कई महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ, जिनमें से एक है महाभारत काल, जो कि द्वापर युग में था। इसका संबंध आपको मिलता है पांडवों के अज्ञातवास से। और दूसरा है भारतीय स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद की कुछ क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ। इसके बारे में जानेंगे विस्तार से। पहले जानते हैं यहां तक पहुंचने का एक छोटा सा ट्रिप प्लान। अगर आप छुट्टियों में कहीं घूमने का प्लान बना रहे हैं, कोई एक ऐसी फैमिली ट्रिप चाहते हैं जिसमें बुजुर्गों की दर्शनीय इच्छाओं को भी पूर्ण किया जा सके, बच्चों की अभिलाषाएं पूरी हो सकें और साथ ही बड़ों की मनोकामना भी पूरी हो सके, तो मैं एक आज आपको ऐसी ट्रिप के बारे में बताने वाला हूं। जी हाँ, खजुराहो ट्रिप, जिसमें आप मंदिर भी घूम सकते हैं, जिसमें आप जंगल भी घूम सकते हैं, टाइगर भी देख सकते हैं और साथ ही कई ऐसे ऐतिहासिक स्थानों को देख सकते हैं जो बेहद खूबसूरत हैं, रमणीय हैं और ना भुलाने वाले हैं। जी हाँ, पहला खजुराहो, जहाँ जाकर आप वहाँ के मंदिरों को देख सकते हैं। खजुराहो से कुछ ही दूरी पर है पन्ना टाइगर रिजर्व, जहाँ आप भांति भांति के जानवरों को देख सकते हैं और जंगल का भ्रमण कर सकते हैं। पन्ना टाइगर रिजर्व देखने के बाद जब आप खजुराहो वापस आते हैं तो कुछ ही दूरी पर आपको मिलेगा पांडव कैव्स या पांडव जलप्रपात, जिसके बारे में आज हम इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं। इसके बाद खजुराहो के आसपास घूमने के बाद जब आप वापस अपने निवास स्थान पर जाते हैं, भोपाल, इंदौर या कहीं भी, तो रास्ते में आपको खजुराहो से लगभग 1-1.5 घंटे की दूरी पर मिलेगा भीमकुंड। जी हाँ, जो कि फिर से महाभारत काल के पांडवों के इतिहास से संबंध रखता है। भीमकुंड के बारे में आपको विस्तार से जानना है, वहां जाने से पहले तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको उसका लिंक मिल जाएगा, साथ ही कंटेंट सजेशन में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा। चलिए जानते हैं पांडव कैव्स के बारे में, पांडव जलप्रपात के बारे में विस्तार से। तो आइए आपको घुमाते हैं पांडव जलप्रपात, पांडव कैव्स। जैसे ही आप इसके मेन एंट्रेंस पर जाते हैं, मेन गेट पर जाते हैं, तो आपको सबसे बाहर चंद्रशेखर आज़ाद की एक मूर्ति स्मारक के तौर पर मिलेगी, क्योंकि इसका इतिहास जो है चंद्रशेखर आज़ाद से जुड़ा हुआ है। चंद्रशेखर आज़ाद ने अपने क्रांतिकारी आंदोलन के दौरान यहाँ पर 4 सितंबर 1929 को उन्होंने यहाँ पर एक बैठक की थी, जिसमें कई लोग सम्मिलित हुए थे। ये देख सकते हैं आप कि जैसे ही आप इसमें एंटर करेंगे, कुछ इस तरह का दृश्य आपको देखने को मिलता है। आगे जाने पर आपको सीढ़ियाँ दिखाई देंगी और एक बोर्ड मिलेगा जिस पर सावधानियाँ लिखी हैं और पांडव फॉल के बारे में आपको थोड़ी सी सूचना वहाँ पर मिलेगी। लगभग छोटी बड़ी मिलाकर लगभग 264 यहाँ पर सीढ़ियाँ हैं। इस तरह की कुछ सीढ़ियाँ भी आपको देखने को मिलती हैं जो पहले हुआ करती थी। जैसे जैसे आप नीचे उतरेंगे, आपको कई दृश्य यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अलग अलग तरह के जलप्रपात के दृश्य भी आपको देखने को मिलेंगे। जैसा आप देख सकते हैं, ये जनवरी का महीना है। आप सोचिए कि ये मानसून सीजन में यहाँ किस तरह का दृश्य होता होगा। इस जलप्रपात की ऊंचाई लगभग 25 मीटर है और यहाँ कई तरह के पत्थर आपको देखने को मिलेंगे, जिनमें स्टेलामाइट, स्टेलाक्टाइट टाइप के पत्थर भी उपलब्ध हैं और लगभग 12 महीने यहाँ पर पानी की उपलब्धता रहती है। इसी वजह से यहाँ पर जानवरों की, पक्षियों की आवक जावक, चहल पहल बनी रहती है। गर्मी के मौसम में राजपक्षी दूधराज यहाँ पर रहते हैं और अक्सर यहाँ पर रात्रि में भालुओं की चहल पहल बनी रहती है। जैसे आप नीचे उतरेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि कई पेड़ों पर भालुओं के नाखूनों के निशान हैं, क्योंकि यहाँ पर मधुमक्खी के छत्ते लगे हुए हैं, तो उनमें अक्सर शहद के लिए भालू आया जाया करते हैं। कुछ इस तरह के रमणीय दृश्य आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे और देख सकते हैं आप दूर वो पांडव कैव्स भी दिख रही हैं। बहुत बड़े बड़े पेड़ यहाँ पर लगे हुए हैं, बहुत ऊंचे ऊंचे पेड़ यहाँ पर हैं और ये जो जल देख रहे हैं, ये कैन नदी की एक सहायक नदी से आकर मिलता है और यहाँ पर मछलियों की, छोटी छोटी मछलियों की एक नर्सरी भी है और अज्ञातवास में पांडव यहाँ पर निवास करते थे। और अज्ञातवास इसलिए कहा जाता है क्योंकि अगर उस समय कोई भी उन्हें पहचान लेता है कि वो पांडव हैं, तो उन्हें वापस से वही अज्ञातवास 12-13 वर्ष के लिए फिर से भोगना पड़ेगा।
ये कुछ इस तरह के अग्निकुंड बनाए हुए हैं, देख सकते हैं आप। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो और भी चीज़ें हमें दिखती जाएंगी। इस जलप्रपात की ऊंचाई बहुत अधिक है, वीडियो में शायद उतना क्लियर ना हो, लेकिन वास्तव में देखते हैं तो ऊपर से थोड़ा सा डर लगता है ऊंचाई को देख के। और देख सकते हैं आप, लोग भ्रमण कर रहे हैं और इस रमणीय स्थल का लुत्फ उठा रहे हैं। कुछ इस तरह से जलप्रपात होता हुआ दिखाई देता है। बहुत ही सुंदर जगह है, बहुत ही शांतिप्रिय जगह। लगभग 30-35 मिनट आप यहाँ पर आराम से बिता सकते हैं। और ये आप देख सकते हैं, ये आधुनिक युग के बने हुए कुछ कमरे हैं। इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि आधुनिक युग में भी लोग रहे होंगे। ये देखिए, ये वो पेड़ है जिसकी मैं बात कर रहा था कि जिस पर भालुओं के निशान आपको देखने को मिलेंगे, भालुओं के पैरों के निशान, पंजों के निशान। ये कुछ इस तरह की गुफाएं बनी हुई हैं वहाँ पर। और ये बहुत ऊंचाई है इस चट्टान की, आप देख सकते हैं। और हमेशा यहाँ पर ये पानी गिरता ही रहता है, गिरता ही रहता है। इसके पीछे एक और कहानी हमें वहाँ के लोकल गाइड ने बताई थी कि अर्जुन ने जाते जाते यहाँ पर तीर मारा था और वो एक ऐसी जगह है जहाँ से हमेशा पानी रिसता ही रहता है। ये स्थानीय लोगों का दावा है, एक गाइड का दावा है, ना हमने कहीं ये पढ़ा ना सुना। क्या गाइड के मुताबिक कुछ ऐसी घटना हुई थी। अब चलिए देखते हैं इन कैब्स को थोड़ा सा अंदर से। ये कुछ इस तरह से अंदर से दिखाई देती हैं, आप देख सकते हैं। ये लगता है आधुनिक युग का निर्माण है, बहुत प्राचीन निर्माण तो नहीं है, लेकिन हाँ, जैसे जैसे आप अंदर जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये पहले कुछ इस तरह की होंगी। देखते हैं, चलिए अंदर से। नहीं 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 नहीं, अंदर बहुत अंधेरा है, रहने दीजिए। डर लग रहा है अंधेरे में जाने में, हो सकता है कुछ जानवर भी बैठा हो, तो बाहर से ही देखना शायद ठीक रहेगा। तो ये अंदर से कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर है इस गुफा का, इन पांडव कैव्स का। जो मेन पांडव कैव्स हैं वो इसके ऊपर हैं, जो कि शुद्ध रूप से चट्टानों और पत्थरों से निर्मित हैं। ये बाद में इनका कंस्ट्रक्शन किया गया है एज अ टूरिस्ट प्लेस बनाने के लिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। बाकी और भी वीडियो हैं खजुराहो भीमकुंड के, वो भी आप ज़रूर जाके देखिएगा। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।